वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था। आज है सैटरडे, तो करते हैं हम अपने सैटरडेज को सिंप्लीफाई एंड समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को समझने के लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मैं बात कर रही हूं ऐसी एक टर्मिनोलॉजी की जिसका नाम है एम्बेडेड वैल्यू। हमने बहुत जगह पर पढ़ा है इंश्योरेंस कंपनी का जब रिजल्ट आता है, जब न्यूज में बात आती है कि उनकी एम्बेडेड वैल्यू बढ़ गई, उनकी एम्बेडेड वैल्यू गिर गई। पर ये क्या है एम्बेडेड वैल्यू? तो इसको हम समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस से। सबसे पहले एम्बेडेड का बेसिकली सिंपल मतलब ये होता है कि सराउंडिंग्स में एक कोई फिक्स चीज यानी कि उसका इंटेग्रल पार्ट। तो वैसे ही हमारे लिए इंश्योरेंस कंपनीज जो एक सराउंडिंग है उनका इंटेग्रल यानी कि फिक्स पार्ट होता है ये एम्बेडेड वैल्यू। अब आप पूछो कि यार इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट क्यों करनी है? एंटरप्राइज वैल्यू भी तो है। ऑफ कोर्स एंटरप्राइज वैल्यू है। बाकी सेक्टर्स या कंपनीज के लिए एंटरप्राइज वैल्यू इज अ ट्रू पैरामीटर to make those calculations and judgments with regard to the performance and valuations of the company. But insurance company में enterprise की जो value है ना, it does not hold true. तो इसीलिए हमें embedded value उनके लिए देखनी पड़ती है। तो अब जब मैं embedded value की बात कर रही हूँ तो embedded value actually और कुछ नहीं है, it is basically summation यानी कि addition of two things. वो दो चीजें क्या हैं? उसमें से सबसे पहली तो आती है present value of the future profit। क्योंकि अब आप देखो इंश्योरेंस का बिजनेस कैसा है कि क्लेम आप देते रहते हो, वो तो उनका करंट उसमें जुड़ता रहता है। बट अगर जब उनको क्लेम फुलफिल करना पड़ता है फ्यूचर में तो वो उनके लिए लॉस हो जाता है। लेकिन अगर वो क्लेम नहीं देते तो वो अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनीज के लिए प्रॉफिट नहीं हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि एंटरप्राइज वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर कंपनीज। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि फ्यूचर में उनको जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। एक पैरामीटर होता है ये। दूसरा पैरामीटर होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू में हमारे जितने भी एसेट्स रहते हैं हमारी लाइबिलिटीज को निकाल के इन दोनों को ही एडिशन में मतलब इन दोनों का एडिशन करके हम अपनी एम्बेडेड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ये जो नेट एसेट वैल्यू है ना ये और कुछ नहीं है बल्कि इन शेयर होल्डर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो हमें फंड है ना यानी कि जो उनके क्लेम्स हैं जो वो देते जा रहे हैं दैट इज नोन एज नेट एसेट वैल्यू। तो मतलब हमने फ्यूचर के प्रॉफिट्स को अलोंग विद करंट क्लेम्स की जो अमाउंट आ रहे हैं उन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो उससे निकल कर आती है हमारे पास एम्बेडेड वैल्यू। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर सेक्टर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब पॉइंट ये आता है कि इस एम्बेडेड वैल्यू का यूज कहाँ है, ये काम कहाँ आती है? तो ये तीन जगहों पे डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं काम आने के। सबसे पहले आता है इंटरनल यूज। इंटरनल यूज में ये हमें हेल्प करते हैं जस्टिफाई, मतलब हमें जस्टिफिकेशन मिलती है कि स्टॉक प्राइस का जो वैल्यू है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। जो हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी कितनी सैलरी होनी चाहिए बेस्ड अपॉन कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू यानी कि फ्यूचर का प्रॉफिट एंड करंट जो फंड्स के फ्लो आ रहे हैं वो कितना है। और तो और हमारी जो कैपिटल एलोकेशन है उसमें भी कंपनी के जितने इंटरनल डिसीजन मेकिंग बिजनेसेस डिसीजंस रहते हैं उसमें ये हमें हेल्प करता है। एंड एक्सटर्नल में हमें कैसे हेल्प करता है? एक्सटर्नल में हमें ऐसे हेल्प करता है कि अगर किन्हीं दो कंपनीज का मर्जर या एक्विजिशन होना है या फिर किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होनी है तो उसमें भी एम्बेडेड वैल्यू का जो पैरामीटर है उसको कंसिडर किया जाता है। एंड थर्ड हमारे पास आता है एक्सटर्नल यूज बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। अब इसके केस में क्या होता है कि इन्वेस्टर को ये जानना है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो अच्छी है या बुरी, वो हम कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारा एम्बेडेड वैल्यू। अब आप बोलोगे कि एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट का पैरामीटर तो बता दिया बट ये नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज इजियर टू से बट इट इज डिफिकल्ट टू डू। रिटेल इन्वेस्टर्स एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक एम्प्लॉय रहता है विद डेजिग्नेशन जिसका नाम होता है एक्चुरियल। एक्चुरियल साइंसेज होती हैं इसकी प्रॉपर स्टडी। जैसे सीए रहता है, सीएस रहता है, वैसे ही एक्चुरियल भी होता है। इसका काम होता है वो एम्बेडेड वैल्यू को कैलकुलेट करना एंड वो नंबर्स हमें इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू ही मिलते हैं बिकॉज उनको फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो दैट इज वाई हमारे लिए एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेट करना इजी नहीं रहता। तो एंटरप्राइज वैल्यू की जगह पे हम समझे कि हमारे पास एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है। एम्बेडेड वैल्यू को हम MCEV भी कहते हैं जिसका मतलब होता है मार्केट कंसिस्टेंट एम्बेडेड वैल्यू।
तो कंफ्यूज नहीं होना इस टर्मिनोलॉजी से। अब हमें जब एम्बेडेड वैल्यू का मतलब समझ में आ गया तो पीई रेशो जो है ना वो भी इंश्योरेंस कंपनीज को वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने के लिए इतना बढ़िया पैरामीटर नहीं रहता, क्योंकि उनमें वो सारी चीजें कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट नहीं होती। तो पीई नहीं देखे तो क्या देखे, तो पीई अगर हमें नहीं देखना तो उसके बावजूद मतलब उसके इन रिप्लेसमेंट हम देखते हैं मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एम्बेडेड वैल्यू। अब मार्केट कैप क्या होती है, हमारी आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू व्हाट एवर द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज। तो हमारे पास मार्केट कैप आ गई एंड एम्बेडेड वैल्यू कंपनी हमें खुद देती है कि उनकी कितनी एम्बेडेड वैल्यू है। तो उसके बेसिस पे जो पीई का रिप्लेसमेंट है मार्केट कैप टू एम्बेडेड वो हमें मिल जाता है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कि HDFC लाइफ, ICICI प्रू, SBI लाइफ, इन सबकी पीई रेशियोज बहुत कम है एंड LIC का पीई रेशियो मैक्सिमम है। बट क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज में इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है, मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू, तो उस केस में 3.94 HDFC लाइफ का है, ICICI प्रू का 2.64, SBI लाइफ का 3.28, तो वहीं LIC इज एट अ ब्रिलियंट जिसको आप कह सकते हैं ल्यूक्रेटिव नंबर है उसके लिए विच इज 0.78 एंड दैट इज एक्चुअली द ट्रू पिक्चर विच इट शोज। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंश्योरेंस कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं या फिर आप उनके बारे में कुछ न्यूज सुनते हैं जिसमें आपको एम्बेडेड वैल्यू सुनाई देता है, सो नाउ यू नो एम्बेडेड वैल्यू का मतलब क्या होता है एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट एम्बेडेड वैल्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज इंप्रूव हो। और क्योंकि गणेश चतुर्थी का महोत्सव अभी चल रहा है तो यूज करें कूपन कोड मोदक एंड अवेल करें हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियो, फंडोमीटर एंड स्टॉकोमीटर। थैंक यू सो मच।